CBSE Class 9th Information Technology Code number 402 Unit 1 Introduction to IT and ITs पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ आईटी इन डिफरेंट प्लेसेस। दिस इज सोनिया खन्ना एंड यू आर वाचिंग लर्न विद मोटिवेशन। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि आईटी क्या होती है। आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो वो सारी टेक्नोलॉजी जिससे कि हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, गेट करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन आईटी मीन्स कि आईटी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। एज यू नो कि इस समय एट प्रेजेंट हम आईटी के बिना सोच ही नहीं सकते। आईटी in technology development nations, information technology has become a part of everyday life. For a user, computer is a tool that provides the desired information whenever needed. आईटी का यूज़ हर जगह हो रहा है क्योंकि इससे बहुत ही क्विकली इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है। आपको चाहे बुक रीड करनी हो, चाहे आपको बिल का पेमेंट करना हो, चाहे आपको अपना डेली प्लानर बनाना हो, चाहे आपको गेम खेलनी हो, आपको मूवी वॉच करनी है या आपको टिकट बुक करनी है, तो कोई भी काम हो, चाहे कम्युनिकेशन है, चाहे एनिमेशन है, चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे हेल्थ केयर है, चाहे आपके बैंक का काम है, चाहे आपका इंश्योरेंस का काम है, हर जगह आईटी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम कुछ आईटी के एग्जाम्पल्स, आईटी एप्लीकेशन के एग्जाम्पल समझते हैं। आईटी इन होम कंप्यूटिंग, आप घर पे आईटी का क्या क्या यूज़ करते हो। आप अपने सोशल मीडिया से कनेक्ट होते हो, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट, इसमें आप अपनी पिक्चर्स, वीडियो शेयर करते हो, सर्फिंग करते हो नेट पे, घर के कामों का अकाउंट्स वगैरह, हाउस होल्ड अकाउंट्स भी आप कंप्यूटर पे या मोबाइल पे उसकी डिटेलिंग करते हो, क्रिएटिंग द म्यूज़िक, परसुइंग द रेंज ऑफ हॉबीज़, ये सारे काम आप आईटी में करते हो। टाइम पास करने के लिए गेम प्ले करना है, पजल प्ले करना है, तो ये सब काम भी आप आईटी में करते हो। म्यूज़िक सुनना है, ऑनलाइन कोई मूवी नहीं आई है वो देखना है, तो देखिए कितने सारे काम है। ई शॉपिंग करनी है या आपको कोई घर का सामान बेचना है ओएलएक्स पे, तो पुराना सामान सेल करने के लिए भी आप आईटी यूज़ करते हो। इस समय कई लोग ऑनलाइन ई लर्निंग कर रहे हैं, तो ऑनलाइन फ्री कोर्स हैं या पेमेंट वाले कोर्स हैं, तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी लेते हो तो आईटी पे लेते हो। नेक्स्ट है आईटी इन एवरीडे लाइफ, आपकी रियल लाइफ में भी आप अगर देखो कि वॉशिंग मशीन है, चाहे फ्रिज है, चाहे माइक्रोवेव है, चाहे एसी है, इस समय तो मार्केट में ऐसे एसी भी आ गए हैं जिनको आप अपने मोबाइल से उसको रिमोट कर सकते हो। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर भी आईटी आ चुका है। आपकी छोटी छोटी गेम से लेके घर के छोटे छोटे इक्विपमेंट्स तक कंप्यूटर से चलने वाले, मोबाइल से चलने वाले, या माइक्रोवेव की ऑपरेटिंग है आप मोबाइल से करते हो, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, तो इनकी सेटिंग भी कहीं ना कहीं इन कंप्यूटर या मोबाइल के ऊपर डिपेंड करती है। लाइब्रेरी, ऑलरेडी आपको पता है लाइब्रेरी क्या है। लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स मिलती हैं, लेकिन अगर हम कहें कैल लैब या कंप्यूटर लैब है, यहाँ पे मतलब कंप्यूटर का आईटी में क्या, लाइब्रेरी में क्या यूज़ है, तो जितनी भी बुक्स है यहाँ आपको दिख रहा है बार कोड, तो बुक्स के पीछे क्या होता है, बार कोड प्रिंट कर दिया जाता है। अब उस बार कोड के थ्रू कंप्यूटर में लिस्ट बना दी जाती है, तो इससे क्या होगा कि आप इजीली फाइंड आउट कर लेते हो, इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी है तो कौन से सेक्शन में कौन सी बुक पड़ी है और कौन से मतलब अलमीरा के अंदर बुक है। इवन अगर हम बात करें मोबाइल की, तो मोबाइल पे आपके पास ऑलरेडी ऑडियो बुक्स हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो कई ऐसी लाइब्रेरीज हैं, दिल्ली लाइब्रेरी, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी, जहाँ पर कंप्यूटर पे ही आपको सारी बुक्स अवेलेबल है, आपको जाके फिजिकल बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ई बुक से ही आप काम चला सकते हो। इवन ऑडियो बुक है तो आपको रीड करने की भी ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ ईयरफोन लगाएंगे और वो बुक आपको पूरा लिसनिंग फॉर्म में आप सुन सकते हो उसको, एक ऑडियो की तरह।
वर्क प्लेस मीन्स कि आपके काम की जगह, आपका ऑफिस है, इंडस्ट्रीज है, तो वहाँ पे काम बड़ी स्पीड से और एफिशिएंसी से चल रहा है। ऑटोमेशन यानी कि अपने आप वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इस किसकी वजह से हो रहा है ये सब? आईटी, इंटरनेट, कंप्यूटर की वजह से। इंटरनेट एंड ऑफिस एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द बेसिस ऑफ मॉडर्न बिजनेस। मॉडर्न बिजनेस का बेस ही इंटरनेट और कंप्यूटर पे डिपेंड करता है। आईटी इन एजुकेशन, पढ़ाई के लिए भी इस समय आईटी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। बच्चों को बुक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं आता जितना कि अगर वही सेम टॉपिक एनिमेटेड वीडियो में उनको सामने दिखाया जाए, तो ऑडियो वीडियो ये बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं स्टडी के लिए। इसी वजह से स्मार्ट क्लासेस बनी है। आईसीटी इन द क्लासरूम, क्लासरूम में यूज़ किया जाता है। स्मार्ट क्लास है, वीडियो क्लास है, क्रिएशन की जाती है एनिमेशंस की, ई लर्निंग मटेरियल तैयार किया जाता है। और इससे एक फ़ायदा क्या होता है, अगर वीडियो फॉर्म में कोई मतलब लेसन तैयार किया है, तो बच्चा इसको घर पे कहीं पे भी किसी भी टाइम बैठ के पढ़ सकता है, सुन सकता है। ठीक है, तो इससे ये बेनिफिट हो गया। टीचर को क्या फ़ायदा हुआ? टीचर क्या कर सकते हैं, इससे अपने टीचिंग एड्स बना सकते हैं। पिक्चर का यूज़ किया, एनिमेशन का यूज़ किया, लेसन को और इंटरेस्टिंग। अब हार्ट का कंसेप्शन है, साइंस की टीचर हार्ट के बारे में, उसकी वर्किंग के बारे में बताएगी, तो बच्चों को उतना क्लियर नहीं होता। वही हार्ट का पूरा वर्क फॉर्मेशन जो है, अगर एक एनिमेटेड फॉर्म में दिखाएंगे तो इंटरेस्टिंग भी लगता है और इजीली समझ भी आ जाता है। ई लर्निंग, यहाँ पे एलएमएस, एलएमएस का मतलब होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। एक प्रॉपर मैनेजमेंट करता है ये एक लेसन को, जैसे कि लेसन क्या लर्न करना है, आप एनी टाइम लर्न कर सकते हो, एनीवेयर लर्न कर सकते हो। आप क्वेश्चनियर गूगल फॉर्म में बनाती है मैम, और वो बच्चों को भेजती है, बच्चे इजीली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और मैम उसको इजीली मॉनिटरिंग भी कर सकती है। तो दैट मीन्स आईटी का एजुकेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इस समय आपको पता है कि कोरोना चल रहा है, तो घर से पढ़ाई हो रही है। अब घर से पढ़ाई कैसे हो रही है? कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्ट क्लासेस जो है, ऑनलाइन क्लासेस, ये सारी किस कैसे पॉसिबल है? आईटी की हेल्प से, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से। आईटी इन एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट यानी कि गेम्स खेलना, मूवी देखना, इंजॉय करना, तो ये सारे काम कहाँ पॉसिबल है? कंप्यूटर में ना। कंप्यूटर में आप चैट कर पा रहे हो, मल्टीमीडिया यूज़ कर पा रहे हो, अलग अलग साउंड इफेक्ट दे रहे हो, अपनी फ़ोटो खींचकर उसमें अलग अलग इफेक्ट्स डाल रहे हो। तो ये किसकी हेल्प से हो रहा है? कंप्यूटर की हेल्प से। आईटी कम्युनिकेशन, आपस में बात करना पॉसिबल नहीं होता। हम पहले किसी से मिलना है, बहुत दिनों में मिल पाते थे, अब वीडियो चैट कर लेते हैं। क्लाउड नेटवर्किंग है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, तो बहुत सारी हमारे पास ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जिससे हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन, वीडियो कन्वर्सेशन, तो दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी इन बिजनेस, बिजनेस तो आप सोच भी नहीं सकते बिना कंप्यूटर के। आपको बिजनेस में सारी तरह की कंप्यूटर आर यूज इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्ले रोल, कैलकुलेशन, बजटिंग, सेल्स एनालाइज, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, मैनेजिंग, मेंटेनिंग द स्टॉक। ठीक है, तो हर तरह के काम है। ऑनलाइन जो बिजनेस चलता है ना, उसको ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जहाँ पे सेलिंग, परचेजिंग, शॉपिंग, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। इवन जो मनी ट्रांजैक्शन है वो भी ऑनलाइन हो रहा है। ओटीपी वन टाइम जो उनको एक पासवर्ड आ जाता है, या पीआईएन जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आता है, तो ये सब किससे पॉसिबल है? कंप्यूटर से। और इससे क्या होता है, बिजनेस की ग्रोथ बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था, उनके कस्टमर का एक्सेस बहुत कम लोगों ही उस शॉप पर पहुंच पाते थे। ऑनलाइन क्या है, वर्ल्ड वाइड पहुंच चुका है, तो पूरी वर्ल्ड उनका जो कस्टमर का मतलब अगर हम कहें कि एक्सेस है वो बढ़ गई है, तो कस्टमर बढ़ गए हैं, तो उससे क्या हो गया, उनकी बिजनेस की ग्रोथ भी लोगों की बढ़ गई है। आईटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, पहले आपको सभी क्या करते थे, किताबों में ढूंढते थे।
लेकिन अब आईटी से क्या बेनिफिट हुआ है? साइंस एंड इंजीनियरिंग यूज द कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन, कंप्यूटर एड डिजाइनिंग जिसको कैड बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जिसको कैम भी शॉर्ट में बोलते हैं। एप्लीकेशन आर यूज फॉर ड्राइंग, डिजाइन एंड सिमुलेटिंग एंड टेस्टिंग द डिजाइन। आप कंप्यूटर से क्या कर रहे हैं, वो 3D डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में ना टेस्ट भी कर रहे हैं। को जो भी नए नए उनके माइंड में अगर आइडियाज आ रहे हैं तो वो कंप्यूटर में ही उस एक्सपेरिमेंट को करके देख रहे हैं। आईटी इन बैंकिंग, बैंक का कोई भी काम करना हो, आपको अगर आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट करना है, आपको एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट करना है, आप ऑनलाइन कर रहे हैं। ठीक है, आपको किसी को पेमेंट करना है, आप नेफ्ट पेमेंट कर रहे हैं यानी कि क्विक पेमेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि बैंक आपके घर पे आ चुका है और आप इसको कभी भी किसी भी टाइम यूज कर सकते हो। ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, इंस्टेंट पेमेंट कर ली। आपका कोई रिलेटिव इंडिया से बाहर है या फिर काफी दूरी में है, उसको पैसे की ज़रूरत है, पेट्रोल पंप में गए हो, पैसा नहीं है जेब में, तो क्या करते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर दी। एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, कभी भी कहीं से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, और आपके जेब में क्या है, आपका मोबाइल, आप कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। तो विड्रॉल मनी, डिपॉजिट मनी, ये सब बहुत इजी हो गया विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड ऑनलाइन ट्रांसफर। आईटी इन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में देखो कि पहले क्या होता था कि इंश्योरेंस की कंपनी में जाना पड़ता था उसकी पेमेंट सबमिट कराने। अभी लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, इवन इंश्योरेंस भी वो ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं। मैंने पहले ही बताया आईटी बैंक में है तो यानी कि बैंक से सारी ट्रांजैक्शन आप इजीली कर सकते हो, तो आप ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीद भी सकते हैं। ऑनलाइन आप उसके बेनिफिट भी उठा सकते हैं। आपके इंश्योरेंस की डिटेल भी आप ऑनलाइन ही निकाल सकते हैं इंश्योरेंस की वेबसाइट में जाकर। आईटी इन हेल्थ केयर, वैसे तो हेल्थ केयर मतलब कि मेडिकल साइड में आईटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हेल्थ केयर सेक्टर इज न्यूमरस वे, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट का चाहे डिटेल रखना है, चाहे पेशेंट का डिटेल रिकॉर्ड रखना है, चाहे क्या कहते हैं कोई भी तरह के टेस्ट करने हैं या रिपोर्ट बनाना है। अब टेस्ट में किस तरह से इंपॉर्टेंट है, कोई भी डिसीज को डायग्नोस करना है, या मैं कुछ एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि कैट है, कैट यानी कि कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी मशीन। ठीक है, आपको सबसे पहली मशीन जो दिख रही है, इसका यूज क्या करता है, ये बॉडी की 3D इमेज निकाल के देता है जिससे कि डॉक्टर को इजीली डायग्नोस कर लेते हैं डिसीज को। इसके अलावा जो एमआरआई है, एमआरआई में 3D इमेज नहीं बनती, लेकिन इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड से या रेडियो वेव से वो डिजिटल इमेज मिल जाती है जिससे कि बॉडी के अंदर जो डिसीज है वो पता चल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ईसीजी, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन। ठीक है, इससे क्या होता है, हार्ट बीट या बॉडी के अंदर जितनी भी आपके जैसे नर्व्स वगैरह है उसकी बीट से बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में पता चल जाता है। पल्सेस की रेट्स देख के डॉक्टर डायग्नोस कर लेता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि कार्डियक स्क्रीन मशीन है, ठीक है, इसकी हेल्प से डॉक्टर क्या करता है, जो हार्ट की प्रॉब्लम है उसके बारे में मतलब डायग्नोस कर लेता है कि क्या प्रॉब्लम है और उसका ट्रीटमेंट भी बता देता है। देन ईईजी, इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राफी, इस मशीन से क्या होता है कि मतलब ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो डायग्नोस की जाती है। और नॉर्मली ब्लड शुगर मशीन है या ब्लड प्रेशर मशीन है, ये तो ऑलरेडी आपने देखी होगी, बहुत नॉर्मली यूज़ की जाती है। ठीक है, इसके अलावा लेज़र ऑपरेशन भी आपने देखे हैं, सुने हैं। तो लेज़र ऑपरेशन किससे हो, किसकी हेल्प से होते हैं, कंप्यूटर की हेल्प से ही किए जाते हैं। आईटी इन गवर्नमेंट सेक्टर, चाहे किसी भी तरह का गवर्नमेंट का फॉर्म भरना हो, या राशन कार्ड भरना है, या वोटर आईडी भरनी है, या फिर आपको कोई भी प्रोसेस करना है ऑनलाइन, आपको गवर्नमेंट स्कूल के फॉर्म भरने हैं, या फिर मतलब जैसे कि वोट देने हैं, आजकल तो वोट भी ऑनलाइन का प्रोसेस बन चुके हैं। ठीक है, तो किसी भी तरह का अब गवर्नमेंट ऑफिसिंग में जो काम कर रहे हैं
वो लोग भी अपनी पूरी डिटेल, अपना क्या कहते हैं सैलरी की डिटेल है, अपनी स्टाफ की डिटेल है, वो सब वो कहाँ से गेट करते हैं? ऑनलाइन। अब ये 10th और 12th के बच्चों के रिजल्ट जो आएंगे, तो ये बच्चे कहाँ से निकाल रहे हैं? ऑनलाइन, सीबीएसई की वेबसाइट से। तो दैट मीन्स आईटी इज एवरीवेयर, इवन इन द गवर्नमेंट सेक्टर टू। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक वेरी क्लियरली। और इस एक्सरसाइज की सॉल्व्ड मतलब एक्सरसाइज आपको मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर सारे सॉल्व्ड उसमें हैं, आप वहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं और इजीली लर्न कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।